बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर इमरान खान साहब की एक इंतहाई अहम समात इमरान खान साहब के केसेस में से एक केस जिसके ऊपर बहुत रिलाय किया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, साइफर केस। और जिस केस के बारे में कह चुके हैं एतजाज़ हसन साहब के, गालिबन इस केस में उनको उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। उस केस का अहवाल और फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हो सकी, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आगे चलिए तो जनाब इसी वीलॉग के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने अप्रोच किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। वो बहुत अहम खबर है। और आगे चल के इसी वीलॉग के अंदर मैं जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक वीलॉग किया है फरूख हबीब साहब के पार्टी छोड़ जाने के ऊपर। और उस वीलॉग के अंदर कुछ जिक्र किया गया है टिकटों का, और कैसे टिकट्स दी गई, एक स्पेसिफिक हल्का डिस्कस किया गया है। उस हल्के की बहुत सारी इत्तलात का मैं गवाह हूँ, उस हल्के में बहुत सारी हैपनिंग्स का मैं गवाह हूँ। वो थोड़ी सी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो एक अजीब सी खबर है, मुझे नहीं पता कि इसको रिपोर्ट किस एंगल से किया जाना चाहिए, बट मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया। पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया। हमने नहीं देखा, मैं अदालतों में बहुत जाता रहा हूँ रिसेंटली, 9 मई के बाद, 9 मई से पहले बहुत सारे केसेस कवर करने, खुद लाहौर हाई कोर्ट में, एटीसी में, सेशन कोर्ट्स में जाता रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बंदे को पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया जाए। इसका मकसद तजलील है, इसका मकसद खौफ फैलाना है, इसका मकसद पैगाम देना है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये गैर इंसानी है। वो साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और ये जो रवैये हैं ये नफ़रतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। इसमें कोई आज सच बेहतरी की जानिब चीज़ें नहीं आएंगी, और लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। बाकी शेर अब्दुल मरूद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने पैगाम भी दिया कि केपी से, इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि केपी में लोग पुरअमन अपने जलसे जुलूस कन्वेंशन जो हैं वो जारी रखें, इलेक्शन की तैयारी करें। और बेशक ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में भी ले जाती है मौजूदा निज़ाम में रिक्वेस्ट को, तो फिर भी घबराना नहीं है आप लोगों ने। और मतलब कि हौसले बुलंद हैं इमरान खान साहब के। आगे चलिए तो एक ये बड़ी, और हाँ सॉरी मैं भूल गया उसमें बताना कि जो फर्द जुर्म आयद की जानी थी वो 23 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर की गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म है आयद करने के लिए साइफर केस की आइंदा समात तक मौखर हो गई है। और अब अगली समात जो है वो 7 दिन के बाद होगी। ये अहम डेवलपमेंट है और ये केस बहुत अहम है। इसमें बहुत बड़े बड़े वकला जो है वो कहते हैं कि इसमें, क्योंकि ट्रायल तो वन वे चल ही रहे हर केस का इमरान खान के खिलाफ, तो वो एतजाज सब यहाँ तक कह चुके हैं कि हो सकता है इसमें कहीं पे उम्र कैद की सजाएं ना सुना दे। दो कि सलमान सफदर साहब कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जो दूसरे वकील पेश हो रहे हैं इमरान खान साहब के। एनीवेज आगे चलिए तो एक बड़ी खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो एक्टिव लोग हैं, जो बाहर हैं, और जो हालात को कुछ बेहतर करने की अपनी जमात के लिए और मुल्क की सियासत में कुछ बेहतर किरदार अदा करने के लिए सरगर्म हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अप्रोच किया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैठकर मुज़ाकरात करवाए जाएँ, प्रभावित करवाए जाएँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। मैं मौजूदा हालात के अंदर ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। और इसके अंदर कुछ इस तरह का तासुर भी मिलता है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी अपना व्यू दिया है तहरीक इंसाफ के कि 9 मई को जो हुआ वो प्लान्ड नहीं था, लेकिन वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत बदकिस्मती के वाक़यात हैं जो हुए हैं, और उनको नहीं होना चाहिए था। उसके बाद पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ, ये बिल्कुल ठीक है कि उसके बाद पार्टी टूट फूट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया 9 मई के वाक़यात ने। इसमें मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने इसमें एक तस्दीक की है इस चीज़ की कि जी हाँ, उन समेत कुछ और लोगों ने भी वो इस व्यू के हैं कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को गुजारिश की है कि जनाब आप मीडिएटर का रोल प्ले करें, आप इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रवाबित को बहाल करें, और कोई मिड वे निकाला जाए ताकि आगे चल के कुछ सियासत के लिए हालात साजगार किए जाएँ। इसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। इसमें ज़रा सोचने की बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्टिविस्ट, डिजिटल मीडिया का एक्टिविस्ट स्पेशली जो है, उसमें गम गुस्सा इतना है कि वो किसी भी किस्म की चीज़ को बर्दाश्त करने से आगे चला गया हुआ है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकते कोई भी इस किस्म का इकदाम। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए तो ये नीड ऑफ द आवर है। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। इसके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी और सियासी जमात जो है वो आगे नहीं चल सकती। बट एट द सेम टाइम इसका दूसरा रुख भी तो देखिए। इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक इंटेग्रल पार्ट हैं। आप उनको जितना भी माइनस करना चाहें, आप जितना भी प्रेशराइज कर लें, जितने भी मजीद केसेस बना लीजिए, बट इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तानी सियासत का इंटेग्रल मोस्ट पार्ट है, पॉपुलर मोस्ट लीडर है इस टाइम के ऊपर। आप कोई इलेक्शन करवाते हैं, उनको माइनस करके वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। आप उनको जेलों में रखते हैं, मजीद प्रेशराइज करते हैं उनके वर्कर को, उनकी पार्टी को,
तो उसके अंदर आकर हालात पाकिस्तान के मज़ीद डिस्टेबलाइज होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। होना क्या चाहिए? बैठना चाहिए, रुख का तयन करना चाहिए, जो हुआ उसको पसे पुश्त डालकर आगे चलना चाहिए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाना चाहिए एट दिस मोमेंट, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और अगर इसी चीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आगे आए हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और रऊफ हसन साहब जो है उनकी स्टेटमेंट भी है इसके अंदर कि 9 मई के वाक़यात कि दुरुस्त है कि पीटीआई के रहनुमा 9 मई को होने वाले वाक़यात पर पछता रहे हैं। तो रऊफ साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आगे जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए। जुडिशल कमीशन की उन्होंने बात की। बहरहाल इट इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। अब डॉक्टर गिल साहब ने फ़रूख हबीब साहब पे, हाफिज़ फ़रज़ साहब पे नाम लिए बगैर, हाफिज़ फ़रज़ साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, सियासी जुड़वा भाई कहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी टिकटें बिकी हैं और टिकट्स बिकी हैं, और वो भी एक वाक़या उन्होंने कोट किया है कि लाहौर के एक इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में एक प्रॉपर्टी टाइकून था, ये था, वो था एंड एवरीथिंग। अब मैं उसका विटनेस हूँ सारी कार्रवाई का, टिकट बिकने का मैं विटनेस नहीं हूँ, लेकिन उस इलेक्शन के अंदर जो होता रहा वो उसका मैं विटनेस हूँ। ये डॉक्टर शहबाज गिल बात कर रहे हैं असद खोकर साहब की, जो प्रॉपर्टी टाइकून जिनको उन्होंने कहा है, जो जुड़वा भाई सियासी कहा है वो हाफिज़ फ़रज़ साहब है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, और जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे इस इलेक्शन में वो गुलनवाज अवान साहब है। अब मैं आपको पूरा वाकया बता देता हूँ। असद खोकर साहब पीएनएन एक चैनल है उसके मालिक भी हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं, डीएचए में बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं, अरबपति आदमी। असद खोकर साहब जो हैं मैं इनके चैनल में काम कर चुका हूं और उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे नौकरी से निकलवाया था, पहले भी इस पे बात हो चुकी है। लेकिन प्राइवेट इदारे नौकरी से आपको रखते हैं, निकाल देते हैं, ये उनकी पॉलिसी है, मैं इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करता। भाई जब हम ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वी कैन फायर यू एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है, फिर उन्होंने बुज़दार साहब ने नौकरी से निकलवा दिया, ठीक है। अब कहानी क्या है, असद खोकर साहब पीटीआई में थे, पीटीआई छोड़ दी, नून लीग में चले गए। नून लीग में चले जाने के बाद इनको टिकट मिलता है उस हलके का, ये जो सादी फिरोजपुर रोड वाला और वो हलका बनता है सारा, इनके मद्दे मुकाबिल टिकट मिल जाता है नवाज अवान साहब को। अब नवाज अवान साहब और असद खोकर साहब बिजनेस पार्टनर्स थे। बिजनेस पार्टनर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नवाज अवान साहब असद खोकर साहब के लिए काम करते थे, लेकिन बहुत करीबी ताल्लुक था, भाइयों जैसा इन दोनों का ताल्लुक था। मैं उस इलेक्शन की कवरेज पे था, शो रिकॉर्ड कर रहा था टीवी के लिए, तो मेरी असद खोकर साहब से मुलाकात हुई। तो बैठे हुए थे वैसे ही, मैंने कहा असद भाई मेरा अच्छा ताल्लुक है, असद साहब से भी अच्छा ताल्लुक है, नवाज अवान साहब से उतना करीबी ताल्लुक नहीं है, असद साहब से मेरा अच्छा ताल्लुक है। दो उनके चैनल से मैं नौकरी से फारिग हो चुका हुआ था तब तक, बट फिर भी दैट्स हू आई एम कि मैं पर्सनल चीज़ों को इस तरह की को नहीं लेता कि मेरे काम की वजह से मुझे फारिग कर दिया गया तो मैं उस बंदे से दुश्मनी लगा बैठूँ, आई डोंट डू दैट। तो बैठे हुए बात हो रही थी तो कोई तकारीर बड़ी सख्त इनकी मेरे नज़र से गुजरी थी एक दूसरे के मुकाबले के लिए। तो मेरे साथ खोकर साहब को मैं कह सकता यार ये जेब नहीं देता कि कल तक आप लोग एक दूसरे के घरों में आते रहे, अपनी फैमिलीज को बहन बेटियां कहते रहे, आज इतनी गलत तकारीर। तो असद खोकर साहब ने मुझे बड़ा हंसता हुआ कहा, मुझे कहते हैं हाँ तो बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो परेशान ना हो, आइंदा नहीं होगा, और वैसे भी नवाज से मेरा भरा है। अच्छा, वहां से उठा मैं तो उसी शो में, हल्के का शो था, उसी के बाद मुझे नवाज अवान साहब को रिकॉर्ड करना था। तो नवाज अवान साहब से जब मैं वहां पे जाके रिकॉर्ड की, मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था तो वो बैठे हुए, तो उन्होंने भी एग्जैक्ट मुझे कहा कि असद खोकर की मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा भाई है वो एंड एवरीथिंग। इस इलेक्शन के अंदर बहुत कुछ हुआ था, इसमें गिल साहब के पास मालूमात ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा होंगी क्योंकि वो पार्टी के अंदर थे, लेकिन उस हल्के के अंदर पीटीआई के कुछ जो लोग लगाए गए थे वहां पर, नवाज अवान साहब शायद उसको वेरीफाई कर सके बिकॉज हल्के में आवाज थी एट दैट टाइम। तो पीटीआई के नाम के ऊपर लोगों ने बड़े पैसे कमाए थे, वहां पर जो इश्तिहार तक लगने होते थे ना, उनकी पेमेंट होती थी और वो इश्तिहार लगते नहीं थे। ये एक खबर निकली थी वहां से, और ये खबर मुझे नवाज अवान साहब के राइट लेफ्ट के लोगों में से निकली थी। उसके बाद नवाज अवान साहब पीटीए 9 मई से पहले तक जो जमान पाक की एक्टिविटी है वहां पर भी एक्टिव रहे, लेकिन उस इलेक्शन को बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट करार दिया था, क्योंकि नवाज अवान साहब भाई हैं हमारे, लेकिन वो बहुत कमजोर उम्मीदवार थे असद खोकर के मुकाबले के ऊपर। जब स्वीप किया था पीटीआई ने तो तब भी नवाज अवान साहब हार गए थे। मुझे याद है हमाद अजहर साहब और असद उमर साहब उस हल्के में आए विजिट करने, और जब वहां पर जल से जुलूस तकारीर हो रही थी तो मुझे हमाद अजहर साहब ने पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैंने कहा जी मुझे तो लगता है ये आपका कमजोर तरीन हल्कों में से एक है। तो असद उमर साहब, और ये मुझे याद है रेंज रोवर में आए थे, पता नहीं हमाद अजहर साहब का रेंज रोवर था या क्या था, एक मार्की लगी हुई थी इस हल्के के अंदर, उस मार्की के अंदर स्पीच थी, इनकी तकारीर थी। तो हमाद अजहर साहब ने बैठे हुए मुझे पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूंसी।
मैंने कहा जी मुझे तो लगता है कि हल्का आपका हारा हुआ है। तो उसके ऊपर इन्होंने असद उमर साहब की तरफ देखा, असद उमर साहब ने हमाद साहब की तरफ देखा, और उसके बाद कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं तो जी हमें भी लगता है कि हमारा इस वीक ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत वीक है। बाकी लाहौर के हल्के हम सारे जीत रहे हैं जो ज़िमनी इलेक्शन आए थे, लेकिन ये हल्का हम हार रहे हैं। तो इनको तहरीक इंसाफ को पहले से ही पता चल गया हुआ था कि ये हल्का इनका बहुत कमज़ोर था। सो खैर, हैपन सो हैपन। लेकिन इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं कि वो लोगों की उसको खबर बनाना मुझे जेब नहीं देता जब तक मेरे पास इजाज़त ना हो। हाफिज़ फ़रद साहब और शहबाज गिल साहब की रिफ्ट या मामला जो हैं वो पुराने जाते हैं। अब गिल साहब ने जुरत की, गिल साहब बोल रहे हैं, तो आई थिंक हाफिज़ फ़रद साहब को भी जुरत करनी चाहिए, और हाफिज़ फ़रद साहब को भी आकर जो इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। बिकॉज फ़रूख हबीब साहब तो पिक्चर से ही आउट हो गए ना, पार्टी छोड़ गए, तो वो पिक्चर से ही आउट हो गए। लेकिन तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत सारी इस तरह की कहानियां इन डेज टू कम जो खुलती जाएंगी। और एक बात पे डॉक्टर गिल की मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उन्होंने एंड में भी मैंने उनका एक क्लिप देखा है ट्विटर के ऊपर जहाँ वो कह रहे हैं कि भी बहुत सारे नकाब और उतरेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि डिजिटल मीडिया तहरीक इंसाफ का इतना तगड़ा हो चुका हुआ था कि बहुत सारे नकाब अगर वक्त से पहले उतार दिए जाते तो लोगों की अपनी इज्जतों का ख्याल होता था कि यार वाकई में लोग माँ बहन एक करके रख देते थे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। खबरें इस तरह की आती रहती हैं, खबरें हैं, डेवलप हो रही हैं स्टोरीज अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पकड़े जाएंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वो मुर्दा बोले कफन फाड़े वाली होंगी कि वो फरूख हबीब साहब से भी चार पैर आगे होंगे लोग। लेकिन चले, लेट्स वेट ऑन द टाइम। हो सकता है वो ना पकड़े जाएं, हो सकता है कोई सेटलमेंट हो जाए, हो सकता है तहरीक इंसाफ की कोई सेटलमेंट हो जाए तो ये लोग ना बोले, और अगर उससे पहले किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे और किसी के बारे में बात कर दे तो वो थोड़ा सा गैर इखलाकी हो जाएगा। बहरहाल फाइनल फेज है। जिस तरह वो हसन यूब साहब कहते हैं रावी चैन लिख रहा है, तो रावी चैन लिखते हुए ये भी लिखता है कि ये फाइनल फेज है पकड़ धकड़ की और पार्टी में तोड़ फोड़ की। इसके बाद जो कुछ बच जाएगा फिर वो पीटीआई का वोटर तो है ही है, लेकिन जो लीडरशिप में से बच जाएगा वो फिर पीटीआई का ही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।